बीते 2 से भी ज्यादा दशक से बीजेपी का गढ़ बनी हुई है। ये पार्टी के लिए एक मजबूत और सुरक्षित सीट भी साबित हुई है। जिस तरह के हालात है उनमें इसे फिर से जीतना कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी लग रही है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कोई दूसरी पार्टी भी यहां दूर तक बीजेपी के लिए चुनौती बनती नजर नहीं आ रही है। भोपाल लोकसभा यानी ताल साल 1989 में पहली बार कमल खिला था। ये सीट तब से ही बीजेपी के हिस्से में है। भोपाल वक्त के साथ बीजेपी के लिए जिब्राल्टर की चट्टान की मानिंद सुरक्षित बन चुका है। कांग्रेस के लिए यहाँ वापसी करना एक ऐसा ख्वाब है जो कि करीबी वर्षों में सच होता नहीं दिखाई देता। ऐसे में तीसरे दल या तीसरी ताकत की कोई जगह ही नहीं बनती। उनका काम यहाँ अपनी जमानत जब्त करवाने से ज्यादा कुछ बचता नहीं। कम से कम बीते 8 वर्षों से तो यही होता आ रहा है। तीसरी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ 1% वोट भी नहीं मिल पाता। भाजपा की दृष्टि से भी जोरदार सफलता पाई है और कांग्रेस को जोरदार ढंग से पराजित किया है। हम कई विधानसभाओं में 60% से ज़्यादा वोट लिए हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। तो तीसरा दल तो छोड़िए, हम कई बूथों पर, कई क्षेत्रों में, कई मंडलों में, कई विधानसभाओं में अब कांग्रेस को भी पीछे छोड़ने की तरफ बढ़ चुके हैं और कांग्रेस की भी जमानत जब्त होने की स्थिति भी कई विधानसभाओं में लोकसभा चुनाव के दौरान दिखाई पड़ेगी। खस्ता हाल तीसरा दल और लगातार कमजोर होती कांग्रेस को देख बीजेपी काफी खुश है। उसे ये यकीन है कि इस दफे तो कांग्रेस की भी जमानत नहीं बचेगी। लेकिन ये बड़े बोल कांग्रेस को परेशान नहीं कर रहे हैं। बड़े आत्मविश्वास से ये बात कह रहे हैं वो लोग। ऐसा जान पड़ता है जैसे मशीनों में पहले ही वोट डाल दिए हों। तभी तो आदमी इतने कॉन्फिडेंस में बात करता है इस तरह की कि अभी वोट डले नहीं है, वो कह रहा है हमारी जमानत जब्त हो गई। तो ये कैसे पता चला उन्हें कि हमारी जमानत जब्त हो गई? वोट डले ही नहीं, इसका मतलब है वही डालेंगे वोट। देश की राजनीति में तीसरे दल की धमक लंबे समय तक महसूस की गई है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के ऑप्शन के तौर पर खुद को मजबूत करने की जगह ये तीसरी शक्तियां आपस में ही लड़कर गायब होती गई। अब वो ना तो जमीन पर है और ना ही वोटर्स के जहन में। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल।